आज के टाइम में जॉइंट पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। पहले ये प्रॉब्लम मोस्टली 40-50 की एज के बाद देखी जाती थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। आजकल यंग एज में भी लोग जॉइंट पेन से सफ़र कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न है लाइफस्टाइल का चेंज होना, जैसे लंबे टाइम तक एक ही जगह बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना और डेली रूटीन में मूवमेंट की कमी होना। जब हम कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो जॉइंट पर प्रेशर बिल्डअप होते रहता है। धीरे धीरे जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर इस स्टेज पर हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही अगर बॉडी वेट ज़्यादा हो तो जॉइंट पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जो पेन को और इंक्रीज करता है। इसीलिए जॉइंट हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि आप क्या खाते हैं उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉइंट पर पड़ता है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं और जॉइंट पेन को और ट्रिगर करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं फूड्स के बारे में जो जॉइंट पेन में अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी ऑलरेडी जॉइंट पेन फेस कर रहे हैं या फ्यूचर में बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ है वाइट शुगर, जिसे हम सफ़ेद चीनी भी बोलते हैं। वाइट शुगर आजकल ऑलमोस्ट हर घर में यूज होती है। चाय हो, मिठाई और बेकरी आइटम्स में इसका यूज कॉमन है। लेकिन जॉइंट पेन के केस में वाइट शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करना अच्छा नहीं माना जाता है। वाइट शुगर बॉडी में इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करती है। जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो जॉइंट्स के अराउंड स्वेलिंग और स्टिफनेस फील होने लगती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नीज पर पड़ता है और पेन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा शुगर लेने से बॉडी का वेट भी इंक्रीज होता है और वेट का एक्स्ट्रा प्रेशर नीज पर पड़ता है। इसलिए नी पेन वाले लोगों को वाइट शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शुगर अवॉइड करें तो और ज़्यादा अच्छा है। कुछ दिनों के लिए आप शुगर को अवॉइड करके देखें, डिफरेंस आप खुद ही फील करेंगे। दूसरी चीज़ है मैदा और उससे बनी हुई चीज़ें। मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर और बेकरी आइटम्स आजकल डेली डाइट का पार्ट बन चुकी है, लेकिन ये जॉइंट हेल्थ के लिए सही नहीं होती। मैदा बेसिकली रिफाइंड फॉर्म होता है जिसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट नहीं होते। ये बॉडी में जाकर डाइजेशन को स्लो करता है और इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करता है। जब इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो जॉइंट्स और नीज पर प्रेशर फील होता है। अगर आप रेगुलर मैदा से बनी हुई चीज़ लेते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो इनडायरेक्टली वेट गेन और नी पेन दोनों को ट्रिगर करता है। इसलिए इसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैदा से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगली चीज़ें हैं रिफाइंड ऑयल। आजकल मार्केट में जो प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड मिलते हैं उनमें रिफाइंड ऑयल का यूज होता है। रिफाइंड ऑयल बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाने का काम करता है। जब आप रेगुलर फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो जॉइंट के अंदर स्वेलिंग और स्टिफनेस डेवलप होने लगती है। ये डायरेक्टली जॉइंट पेन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ रिफाइंड ऑयल लॉन्ग टर्म में जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे मूवमेंट और पेनफुल हो जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में होने वाले जॉइंट पेन से बचना चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल को अपनी डेली डाइट से बिल्कुल निकाल दें। अगली चीज़ है चाय और कॉफ़ी।
ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट हर किसी की डेली रूटीन का पार्ट होती है। सुबह हो या शाम लोग चाय और कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप नी पेन या जॉइंट पेन से सफ़र कर रहे हैं तो इनका ओवर कंजप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो बॉडी को एनर्जेटिक फील कराता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से बॉडी में डिहाइड्रेशन और मिनरल इम्बैलेंस हो सकता है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो जॉइंट्स प्रॉपरली लुब्रिकेटेड नहीं रहते, जिससे नी में स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसके अलावा ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेने से बॉडी में एसिडिटी भी बढ़ सकती है, जो इनडायरेक्टली इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है। यह इन्फ्लामेशन जॉइंट्स पर इफ़ेक्ट करता है और नी पेन को और बढ़ा देता है। इसलिए नी पेन वाले लोगों को चाय और कॉफ़ी को लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगली चीज़ है पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड जैसे चिप्स, नूडल्स, इंस्टेंट स्नैक्स और रेडी टू ईट मील्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन ये जॉइंट हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। पैकेज्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव, एक्सेस सॉल्ट और अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं। ये चीज़ें जॉइंट को वीक करती है और नी पेन को इंक्रीज करती है। अगर आप इसका रेगुलर कंजप्शन करते हैं तो बॉडी का वेट भी बढ़ता है और जॉइंट पर प्रेशर और ज़्यादा पड़ जाता है, जिससे कि पेन और बढ़ता है। अगर आप अपनी डेली डाइट में पैकेज्ड फूड खा रहे हैं तो आज से ही इसे बंद कर दीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। ये थे कुछ कॉमन फूड्स जो जॉइंट पेन या नी पेन के टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें स्लोली बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देती है और नी और जॉइंट को और वीक कर देती है। अगर आप ऑलरेडी नी पेन या जॉइंट पेन फेस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर अभी पेन नहीं है तो भी इन हैबिट्स को इम्प्रूव करके आप अपने जॉइंट्स को फ्यूचर में स्ट्रांग रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा सरप्राइज लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।